दोस्तों, भारत को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो चुके हैं और इन 7 दशकों में काफ़ी बदलाव पूरे भारत में देखने को मिले हैं। अगर हम तकनीकी क्षेत्र में बात करें तो आज भारत मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं उठाया जाता। हम बात करेंगे आज़ादी, उन रेप्टाइल्स की, उन जीवों की जो हमारी प्रकृति का, हमारे इकोसिस्टम का बहुत अहम हिस्सा हैं, लेकिन उनकी आज़ादी की बात कोई नहीं करता। आज भी अगर आप हमारे देश में देखें तो स्नेक रेस्क्यूअर्स नाम की एक ऐसी प्रजाति उभर कर आई है जो उसी तरह इन जीवों पर दमनकारी नीतियां अपना रही है जिस तरह कभी अंग्रेज़ किया करते थे। तो दोस्तों, एक वीडियो हमने अटैच किया था इंट्रो के बाद और आपने निश्चित तौर पे वो वीडियो देखा होगा और देखकर या इस पूरे टॉर्चर को देखकर आपको गुस्सा ज़रूर आया होगा। और ये केवल एक किंग कोबरा के साथ नहीं होता है। अगर आप नज़र घुमा के देखें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तो हर दूसरा वीडियो अमित, मनोज ऐसा ही बनता है। क्या हमारा कानून इतना कमज़ोर है या फिर वास्तव में ये लोगों के मनोरंजन का एक साधन बन चुके हैं? कानून को पूरी तरीके से कमज़ोर बताना तो सही नहीं है। कानून अपनी जगह पे है, लेकिन कानून का पालन जिस लेवल पे होता है वहाँ कहीं ना कहीं कमज़ोरी है और लोगों में इनके प्रति जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं गायब दिखता है। किंग कोबरा हमारा नेशनल रेप्टाइल है, लेकिन फिर भी अगर उस जीव के साथ ऐसा हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी रेप्टाइल्स की क्या हालत होगी, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता होगा या उनके लिए क्या सम्मान लोगों के मन में हो। तो मनोज, आपने भी वीडियो देखा है कि किस तरह से इसको टॉर्मेंट किया जा रहा है, किस तरह से टॉर्चर्ड फील कर रहा है कोबरा, किंग कोबरा। और उसके शरीर पर पैर रखा गया है, हेड को एक बैम्बू से दबा कर होल्ड किया गया है। इतना ज़्यादा वो अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है कि वह एनल पार्ट से रिलीज भी कर रहा है ताकि ये उनका अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। और इसके बाद जब वीडियो का जो एंड आता है दोस्तों, आप वहाँ देखें कि लोग चलते गिरते पड़ते वीडियो भी बना रहे हैं और एंड में 7-8 लोग खड़े होकर सब ऐसे बारी बारी से टच करके ऐसा जताने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने कोई ट्रॉफी जो है जीती हो। इस तरह का इनकी साइकोलॉजी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको मज़ा आता है ऐसा करने में। जी, जनरली जैसा कि आपको सभी को पहले से पता है कि हमारा जो नेशनल रेप्टाइल है किंग कोबरा है, प्लस उसका साइज़, उसकी पर्सनैलिटी जिस तरीके से होती है वो उसको हैंडल कर पाना मतलब बहुत कम लोगों के उसमें होता है कि बहुत कम लोग ही उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं। तो इसका एक नेगेटिव ये निकल के आता है मेरे हिसाब से कि जो लोग इसे कंट्रोल कर लेते हैं, सो कॉल्ड कंट्रोल करना, जिस तरीके से उसको हैंडल करना कर लेते हैं, तो उस चीज़ को देख के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इसको टच करना, इसको देखना, या इसके साथ अगर आप हेड होल्ड करते हैं या फिर किसी स्टिक से अगर इसको हेड को प्रेस करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, ये अपने आप में बहुत एक प्राइड का मैटर हो जाता है कि इसे हेड होल्ड करना, इसे प्रेस करना तो हम अपने लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है शो ऑफ करने के लिए। और जैसे ही कोई अगर रेस्क्यूअर या सो कॉल्ड हैंडलर जो आता है इसे रेस्क्यू करता है तो लोग के बीच ऐसा पर्सपेक्टिव बना देता है कि ये जो सांप है इसे कंट्रोल करना नामुमकिन है या फिर मैं ही कर सकता हूँ, एक हीरोइक
का एक सिंबल शो करने का शो करता है वो हैंडलर या फिर रेस्क्यूअर, तो लोग और बढ़ा चढ़ा के उस वीडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं ताकि ये दिखाने के लिए कि इस पर्टिकुलर टाइप का जो एक्शन हो रहा है सांप के साथ या किसी रेप्टाइल के साथ, आजकल तो कई और जानवरों के साथ भी हमारे नेशनल एनिमल तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो फिर रेप्टाइल्स तो बहुत नीचे इजी हो जाता है उनके लिए। तो एक इस तरीके का एक पर्सपेक्टिव बन चुका है लोगों में कि इसको रिकॉर्ड करना, इसको शो करना, अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करना, प्लस इसे टच करना कि अगर इन्हें कभी फ्यूचर में अगर ये स्पीशीज़ दिखता है नहीं दिखता है तो ये स्टेप का बात हो जाता है। तो जैसा आपने मनोज कहा यहाँ पे कि रेप्टाइल बहुत नीचे आते हैं, जैसा नेशनल एनिमल से मतलब टाइगर से है। अगर इस तरह से आपने कहा कि बहुत नीचे आते हैं, इनका कोई वो नहीं है, तो क्या कोई लीगल पर्सपेक्टिव नहीं है अमित इसमें? और अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई वकालत किए हुए हैं, वकील हैं, या जिन्हें भारतीय न्याय संहिता की जानकारी है, वो भी कमेंट करके बताएंगे कि क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर इन पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल अमित जी आप बताएं। जी बिल्कुल, मैं अपने दो दोस्त की बात को पहले आगे बढ़ाना चाहूँगा और ये कहते हुए कि ये जो लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हैं। ये अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को दूसरे जीवों पे अपने आप को हावी करके कम करने का प्रयास करते हैं। वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं, और ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। जो इनसिक्योर होगा वो दूसरों पे अपनी शक्ति को प्रदर्शित करके ये दिखाना चाहेगा कि देखो मैं कितना ताकतवर हूँ। ऐसी घटनाएं सिर्फ रेप्टाइल्स के साथ नहीं होती। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं पास में जिन्होंने टाइगर्स को पाला है, लेपर्ड्स को पाला है, वो घर में रखते हैं। और आज भी भारत में तो ये खैर इलीगल है ही, लेकिन अगर आप बाहर देखेंगे, यूएस में देखेंगे या बाहर के और देशों में आप देखेंगे तो वहाँ लोग अभी भी इन मैमल्स को पालते हैं। और कहीं ना कहीं ये माचोइज्म दिखाने का ये उनका ढंग है कि देखिए हमारे पास टाइगर है, हमारे पास लेपर्ड्स हैं, इन बड़े जीवों को रख के वो खुद को ताकतवर फील करते हैं। तो अपना माचो दिखाने के चक्कर में आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि जिस दिन कानून का डंडा चलेगा उस दिन आप सलाखों के पीछे होंगे। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि कर्मा स्ट्राइक्स बैक। आप जितना परेशान प्रकृति को करेंगे, प्रकृति उससे 10 गुना ज़्यादा आपसे वसूल लेगी। ऑन दैट नोट वी वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।